गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 22 ऑफ मार्च 2023 और डे है वेडनेसडे। तो पिछले पार्ट में जो वो हमने एनालॉजी से रिलेटेड जो वो कुछ क्वेश्चन किए थे, और लास्ट टाइम हमने जो वो ऑड फिगर जो वो हमने देखनी होती है, वो जो वो उस टाइप के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे, जो कि रीजनिंग में जो वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर सीरीज कंप्लीशन। ये जो वो रीजनिंग में जो वो मेंटल एबिलिटी का ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें जो वो आपको, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखी है, आपको जो वो थ्री जो वो यहाँ पे फिगर गिवन होगी, जो कि एक सीरीज में जो वो बनी होगी। आपको ये फोर्थ वाला जो बॉक्स है उसको फिल करना है। मतलब इसमें जो वो एक सीरीज को बनाते हुए फिगर जो वो कौन सी होगी। तो इस टाइप का जो वो क्वेश्चन होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है इन क्वेश्चन 13 to 16। ये जो डायरेक्शन दी है वो जो वो NVS नवोदय विद्यालय स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर 6th क्लास, तो उसके लिए जो वो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक टॉपिक आता है फिगर सीरीज कंप्लीशन मेंटल एबिलिटी। 40 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो वो फिगर सीरीज कंप्लीशन से होंगे। तो इसमें बोला है कि 3 प्रॉब्लम फिगर होगी, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है। फिर इसने बोला कि राइट साइड जो वो आपको 4 जो वो यहाँ पे फिगर जो वो दिखेगी, उसमें से कोई एक जो वो आपने चूज करनी है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसी टाइप के जो वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वो एक पहले तो स्क्वायर है बाहरी, मतलब बॉक्स के अंदर ही होगा आपकी जो भी फिगर होगी। एक लाइन सेगमेंट बनाया इसने, ठीक है। फर्स्ट में देखिए इसमें, फिर एक वर्टेक्स के साथ एक कोने में जो इसने मल्टीप्लाई या क्रॉस का सिंबल जो इसने बनाया है, ठीक है। और जैसे इसने नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखेंगे, इसमें दूसरे में आ जाइए, फिर इसने ना यहाँ से जो एक दूसरा लाइन सेगमेंट जो इसी के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक वर्टेक्स में जिसने क्रॉस बनाया था, दूसरे वर्टेक्स के साथ ही कोने में जो वो इसने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अगले वाले में देखेंगे तो वो वैसे ही था, लेकिन इसने एक और लाइन सेगमेंट जो वो चिपका दिया। फिर इसने क्या किया कि इस कोने में जो वो क्रॉस जो वो चिपका दिया। अब आप समझ गए होंगे सीरीज जो वो क्या बन रही है, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो वैसे ही बना लेता हूँ जैसे ये बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे सर्कल है, और यहाँ पे क्रॉस है। अब देखिए, अब आपको इसी पैटर्न को समझना है कि क्रॉस, पहले क्रॉस है, फिर सर्कल है, फिर क्रॉस है। मतलब कि अब क्रॉस आने वाला है ना, क्रॉस सर्कल आएगा। तो यहाँ पे सर्कल तभी आएगा जब आप इस लाइन सेगमेंट को पूरा करेंगे, तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। तो इस ये वाली फिगर जो आपने आगे देखनी होती है, ठीक है। जल्दबाजी में जो ऐसे क्वेश्चन ना करें, क्योंकि ऑप्शन देख के जो आप सोचते हैं कि ये होने वाला है तो गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस जो वो जरूर रखें। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेरे ख्याल से सी। देखिए सी जो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बनाया था, ठीक है। ये तो वैसे ही है। फिर यहाँ पे जो वो हमने सर्कल लगाना था और यहाँ पे इसको बंद करना था। तो सी सी वन द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड वन, सी विल बी द राइट आंसर, सी पार्ट, सी ऑप्शन। तो चलिए इसी टाइप के जो वो क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपकी अच्छे से जो वो नवोदय की जो वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आप कॉपी पेन से लेकर के जो वो एक एक फिगर को जो वो अच्छे से ड्रॉ करिए, समझिए इनको। और थोड़ा सा वीडियो अगर फास्ट चल रहा है तो उसको जो वो थोड़ा सा पॉज करके जो वो रुक करके फिगर बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन जो वो मुझे यहाँ पे मिला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर देखिए, सबसे पहले तो आपको फोर ही यहाँ पे जो वो ऑप्शन इसने दिए हैं, और आंसर फिगर में जो वो आपको यहाँ पे 5 गिवन है। सॉरी, हाँ 5 ये प्रॉब्लम फिगर है, और 5 ही जो वो आपके पास ऑप्शन भी है, 5 जो वो आंसर फिगर भी है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या दिया है इसने। सबसे पहले तो एक बॉक्स में जो इसने ना सीधा ऊपर की तरफ वर्टिकली एरो बनाया है, ठीक है। फिर एक कोने में इसके बिल्कुल अपोजिट में एस लिखा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे दूसरे फिगर में, तो ये जो यहाँ पे एस था ना, ये जो वो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जो वो एस की मिरर इमेज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एस की मिरर इमेज कुछ इस तरह से होती है। तो इसकी मिरर इमेज इसने यहाँ पे लगा दी। मतलब कि इसने बिल्कुल अपोजिट जो वर्टेक्स है इसका, यहाँ पे जो इसकी मिरर इमेज बनाई। अब सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है, तो एक सीरीज में ही चलेगा। तो अगले वाले में यहाँ पे जो होगा ना, अगले वाले में जो इसकी मिरर इमेज होगी वो नीचे होगी। तो वैसे ही तो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एल था, तो आपको पता है एल जो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एल है ना, सॉरी एक मिनट, ये जो एल है वो जो मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसने ना यहाँ पे ऐसे बना दिया। लेकिन इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी जो वो मिरर इमेज ही है, लेकिन ये हॉरिजेंटल वाली मिरर इमेज है। जैसे हमने एक पिछले पार्ट में वाटर इमेज, और एक जो वो हमने हॉरिजेंटल के बारे में डिस्कस किया था। हॉरिजेंटल जब मिरर रखा जाता है तो उसमें वैसे दिखता है ना। तो यहाँ पे एल ऐसे है, ये जो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये वाटर इमेज में भी ऐसे होता है, और हॉरिजेंटल मिरर में भी ऐसे होता है। एक वर्टिकली हमने देखा था, एक हॉरिजेंटल देखा था। तो थोड़ा सा डीपली आपको समझना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए,
ये जो वो चेंज हो जाएगा नीचे वाली। देखिए हॉरिजॉन्टल या वाटर इमेज में सीधा सा मतलब क्या होता है, जैसे ए वाला सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये वाला जो मतलब ये अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, 180 डिग्री पर चेंज कर जाएगा, हाफ टर्न हो जाएगा। हाफ टर्न करने का सीधा मतलब जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे हो जाएगी और जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से ही दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ही दिख रहा है। अब ये जो जेड है ना, ये इसने ऐसे बनाया है, अगर आप ध्यान से देखें जेड जो वो इसने ऐसे बनाया है। अब इसकी जो वाटर इमेज होगी या मिरर इमेज होगी हॉरिजॉन्टल में, तो वो जो वो कैसे होगी वो आपको समझना होगा। वो जो वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे, और मेरे ख्याल से ऐसे, ठीक है। तो इस ये वाला सिंबल जो वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट में तो नहीं है ना, और सेकंड में भी नहीं है, और थर्ड में मुझे लग रहा है सी में है। लेकिन आपको ना यहाँ पे ये जो एस है एन है, इसमें भी कोई लॉजिक देखो दिखना पड़ेगा, क्या पता है इसमें भी कोई लॉजिक हो, ठीक है। हाँ देखिए ए वाला भी नहीं है, तो ये दोनों मेरे ख्याल से थर्ड एंड फोर्थ वाला सेम है, लेकिन ऊपर एस लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। तो क्या होने वाला है, ठीक है, कौन सा जो वो सही होगा इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए एस के बाद जो वो एन आया, एन के बाद एल आया, एल के बाद जो वो कुछ और सिंबल आया, और फिर जो वो जेड आ गया। तो यहाँ पर जो वो मुझे लगता है कि एस तो नहीं आने वाला। अच्छा, जेड के बाद ना फिर से एस आ सकता है ना, क्योंकि जेड के बाद जो वो, क्योंकि इसने एस से स्टार्ट किया जेड पर आ गया। अब क्या पता है जेड से शुरू करना चाहता हूँ तो एस जो वो फिर से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ वन इज द राइट आंसर, ठीक है। या तो फिर इसका आंसर जो वो थ्री भी हो सकता है, लेकिन हमने ऐसे ही अपना तरीके से लॉजिक बनाया यहाँ पे कि ऐसे हो सकता है, लेकिन थ्री और फोर में से कोई एक आंसर होगा। इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल जो वो आप ऐसे समझिए, आपको समझ आना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो वो आपको आ सकता है। अपने थोड़े से नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने, हालांकि इतना टफ भी जो वो आपको नहीं मिलने वाला है, फिर भी जो वो आपको ये पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको फिर से समझते हैं ज़रा। हाँ, इसमें जो वो एक बात जो वो और ध्यान में देना पड़ेगी कि यहाँ पे जो एस था ना, यहाँ पे कोने में, ठीक है, अपर राइट साइड, तो ये जब नीचे जो वो लेफ्ट साइड गया, तो इसकी जो मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज तो बन गई, लेकिन वो एनलार्ज होगी, बड़ी हो गई ना। तो देखिए एस छोटा है, बड़ा हो गया, ठीक है। तो वैसे जो वो आपको एक एक छोटी से छोटी बात को जो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिगर में जब आपको यहाँ पे बीच वाली, क्योंकि सीरीज है ना तो सीरीज में चलेगा, तो कोई भी जो वो बीच वाला जो वो पूछ सकता है कि सी में क्या होगा ना। तो फोर ऑप्शन है नीचे, आप देख सकते हैं। ये जो एरो है पहले जो वो इस साइड है, आप इससे पहले ना कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए। पहले जब बीच में से ना मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको तो 180 डिग्री बोलते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ये 45 डिग्री होता है। जैसे आपने जो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखी है, फिर ए वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये साउथ ईस्ट होगी, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में है। और ए वाली कौन सी होगी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो कुछ इस तरह से आपको पहले पता होना चाहिए। अब आप देखिए, अब ये जो डायरेक्शन है ना, ये कौन सी है, यहाँ पे होता था ईस्ट, यहाँ होता था वेस्ट, यहाँ होता था नॉर्थ और साउथ। तो ये जो वेस्ट साउथ वाली है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझिए, वेस्ट साउथ, फिर जो वो साउथ की तरफ आ गई। अब साउथ की तरफ आ गई तो इसने कितना डिग्री टर्न किया, ये ऐसे घूमी ऐसे। अब ऐसे घूमी तो इसका मतलब है जो वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ये आपको दो चीज़ें ध्यान में देखना पड़ेगी कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, और कितना डिग्री टर्न कर रहा है। देखिए इतना जब ऐसे और ऐसे चेंज होता है तो ये होता है पूरा 90 डिग्री। जब इतना ही चेंज होता है तो इसको बोलते हैं 45 डिग्री। तो ऐसे समझ लो कि ये 45 डिग्री चेंज हो रहा है, तो ये जो वो फिर ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो जहाँ पर ऐसे होगा वो जो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट वाला, फिर जो वो आप अपने तरीके से क्वेश्चन करिए। आपके पास जो वो बुक होगी, बुक्स में से जो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो वो इससे रिलेटेड देख सकते हैं। जैसे इसको देखेंगे तो ये कर्व है नीचे वाली साइड, फिर ये कर्व ना ऐसे हो गया, मतलब इस साइड हो गया। तो ऐसे समझ लो कि ये जो टर्न कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो फिर जो वो इतना घूम गया, अभी कितना घूमा वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये जो वो 180 डिग्री पर घूमता तो ये जो वो ऐसे हो जाता, लेकिन ये ऐसे ना होकर के ऐसे हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसने एक और टर्न मारा, ठीक है। तो ये ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। अब ये ना ऊपर वाली साइड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मतलब ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप सीरीज देखिए, एक पैटर्न देखिए कि पहले एक था, फिर दो कर्व आ गए, फिर आगे जो वो तीन कर्व आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको जो वो फिगर मिलने वाली है। फर्स्ट फिर से जो वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।